एक शब्द भी जैसे भूल ना हो, इसलिए हम रीड आउट कर रहे हैं। 45 न्यूज़पेपर्स यूनाइट टू ब्रिंग रीडर्स अपलिफ्टिंग सॉल्यूशंस बेस्ड न्यूज़। आपने जो देखा, जो पहले थोड़ा सा बड़ा था, 10 सेकंड 6 सेकंड के बाद थोड़ा सा छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर एक क्वेश्चन मार्क स्क्रीन में आ गया। 45 न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ था। आज से 6 साल पहले हम दिल्ली गए थे मम्मी को देखने के लिए। साल में एक बार जाते थे, जब भाई लोग घूमने जाता था तो 6-7 दिन हम अकेले रहते थे मम्मी के साथ। तो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर का हर पन्ना ही पढ़ते थे। तो आपको लगता है क्या भारतवर्ष का 45 न्यूज़पेपर्स कैन दे यूनाइट एंड ब्रिंग सॉल्यूशन बेस्ड न्यूज़? आज जो 1.5 साल हम लोगों ने कोरोना का जो ये पीरियड काटा है, इसमें क्या आपको कहीं भी लगा है कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी टीवी चैनल आपको सॉल्यूशन बेस्ड न्यूज़ दे सकता है? भावना मुख की तरफ से हम यही कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ डेवलपमेंट और सॉल्यूशन बेस्ड ही न्यूज़ बनाएं। इसके कारण कि हमारे देश में जो लोग नेता हैं, जिनके हाथ में करोड़ों करोड़ों रुपया रहता है, उनसे ये सॉल्यूशन होगा नहीं। आप ठीक ही सुन रहे हैं, शायद हम भी शायद ठीक ही कह रहे हैं कि अब तो आपका ये एक्सपीरियंस हो ही गया होगा जो इस 1.5 साल के अंदर और बीजेपी का 7 साल होने के बाद भी दे आर नोवेयर नियर द ट्रूथ। ये ट्रूथ फिर क्या होता है? आई विल स्टार्ट विथ 1 by 1 डेवलपमेंट क्या है। आज थोड़ा सा नोटिंग कर लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं। किसान फी लेकर कांग्रेस बोल तो रहा है बट कर नहीं रहा है। ये किसान फी क्या होता है? आज हम लोगों ने बैड डेट ये शब्द तो सुना है। आपने गुड डीड का तो शब्द ज़रूर सुना होगा इंग्लिश में, डूइंग गुड डीड। अब ये क्या होता है इकोनॉमिक्स में? गुड डीड करके तो कुछ होता नहीं, क्योंकि आदमी तो होता ही नहीं है। इकोनॉमिक्स इज़ ऑल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सोचिए, 1 बीघा में एक किसान के हाथ में 8,000 रुपया दिया जाता है, तो उसके हाथ में 3 बीघा ज़मीन है तो 24,000 दिया जाएगा। अगर हम आपको एक 24,000 देंगे तो आपसे हम कुछ काम भी तो लेंगे। तो किसान क्या काम करता है? किसान देश के लिए एग्रीकल्चर का काम करता है, वो हमारे लिए फसल फलाता है। तो उसके साथ हमने एग्रीमेंट किया, भाई आपका जो कॉस्ट था 6,000 था, तो 2,000 तो हम प्रॉफिट दे रहे हैं। जब आप जो भी पैदा कीजिएगा सभी कुछ हम लोग खरीद लेंगे। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ पब्लिक ऑफ इंडिया। पब्लिक ऑफ इंडिया कैसे आएगा वो हम बाद में बोल रहे हैं। तो उन्होंने सब कुछ खरीद लिया, उस किसान का नहीं, सिर्फ उस किसान का नहीं, इंडिया का हर किसान को रजिस्टर्ड करके हर किसान से सब कुछ खरीद लिया। मैंने 8,000 पर बीघा इन्वेस्टमेंट ऑन ए फार्म मीन्स इंडिया का जो भी किसान के लड़के लोग आज कलकत्ता में या दिल्ली में कहीं पर भी नौकरी करने जाते हैं, दे डोंट हैव टू गो फॉर मिल वर्क। उनको वर्कर होकर कहीं भी काम करने जाना नहीं पड़ेगा। जो किसान का लड़का किसान ही अच्छा जानता है, मट्टी को चाष करना ही जानता है, वो अपना दिमाग उधर ही लगाएगा। क्योंकि 24,000 तो घर बैठ के आएंगे जिनके पास 3 बीघा होगा। जिनके पास नहीं भी होगा उसके लिए भी गवर्नमेंट एक स्कीम बनाएगा ताकि वो दूसरे जगह जाके ठीक तरह काम करे। आज मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं 100 दिन के काम में, वो लोग रास्ता बनाने के लिए और पुकुर बनाने के लिए काम में आते हैं। जनरली जो पुकुर आप पीछे देख रहे हैं, अगर उनको भी किसान के अंडर में डाल दिया जाए तो वो लोग भी किसान के अंडर में काम करेंगे, तो उसका कॉस्ट और भी कम जाएगा। लेबर कॉस्ट किसी को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मनरेगा के ऊपर गवर्नमेंट ऑलरेडी स्पेंड कर रहा है। अब गवर्नमेंट को तो हर चीज़ कम दाम में मिल गया है। तो जितने भी मंडी हैं, जितने भी बाज़ार हैं इंडिया में, सबको जैसे आरोग्य सेतु में बोले आपको कोरोना हुआ है, नहीं हुआ है तो आप एनलिस्ट कीजिए। हर बाज़ार को उन्होंने एनलिस्ट कर दिया। एक सेतु बनाया द इंडियन बाज़ार करके, जहाँ पर कितने केजीज लग सकते हैं इसका भी एक एजम्पशन डाल सकते हैं। तो एक किसान को ये मालूम होगा कहाँ जाके बेचना है, क्योंकि उसको पहले प्राइस मिल गया है। ये बाज़ार में गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या तो उनके पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जो जिनको मालूम होगा वहाँ से ये माल आ रहा है, वो लोग इसको ख़रीद लेंगे उस प्राइस से, और जो भी प्राइस में ख़रीदेंगे उसके डबल दाम में उसको सेल कर देंगे। तो गवर्नमेंट विल स्टैंड टू गेन एवरी डे फ्रॉम इंडिया। अब हम बोल रहे थे इंडियन पब्लिक कैसे आएगा? वो 300 रुपया इन्वेस्ट करेगा फार्मर लोग के ऊपर, जिसका एक पार्ट उसका इंश्योरेंस होगा। उसका इंश्योरेंस उसको नहीं पे करना पड़ेगा, हम लोग पे करेंगे। बाद बाकी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। माने गवर्नमेंट हमारे पैसे से, हमारे देश के कृषक लोग से चीज़ खरीद कर बेच कर जो प्रॉफिट करेगा, वो प्रॉफिट का 20 से 25% डिविडेंड के हिसाब से देश के आदमी को दे देगा। इसको सेट करने के लिए सिर्फ एक दिमाग चाहिए, एक ऐप चाहिए, कुछ इंटरेस्टेड पीपल चाहिए, कुछ पार्टी ऑफिसर्स चाहिए।
हमारे देश में इतने संगठन हैं, आई अंडरस्टैंड, जो वो लोग ये काम बहुत सहज में ही कर पाएंगे। एंड इंडियन गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट पर्टिकुलरली, जो 7 साल में कुछ भी इनका सिग्निफिकेंट इनपुट नहीं रहा इंडियन इकोनॉमी में, ये लोग सिर्फ चूसते रहे। आज विस्ता बना रहे हैं, कल प्लेन खरीद रहे हैं, राफेल खरीद रहे हैं, वैक्सीनेशन खरीदने का कोई ठीक ठाक पॉलिसी भी नहीं है। दे कैन ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंज टू दिस प्लान एंड अर्न टू। ये लोग तो यही कैलकुलेशन करते हैं ना, वेलफेयर स्टेट नहीं बनाना है, तो हम भी बोल रहे हैं आप वेलफेयर स्टेट मत बनाइए, बट आपका दिमाग का इस्तेमाल करके देश के आदमी के पास तो आप खड़े हो ही सकते हैं, इतना तो बोला जा ही सकता है हर बीजेपी के आदमी को। अब सेकंड पॉइंट में आप आ रहे हैं पेंशन। पेंशन के लिए भी आप तो दिमाग लगा रहे हैं। आपने तो पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा के ही रखा है, हर चीज़ के ऊपर आप टैक्स ही ले रहे हैं। तो 3% टैक्स अगर हर चीज़ से कलेक्शन करके आप पेंशन देना शुरू कीजिएगा, सोचिए घर में एक माँ को 8,000 घर बैठ के मिल रहा है, तो उस घर का आदमी को ये टेंशन तो नहीं रहेगा जो फादर और मदर को देखना है। तो अगर फादर भी हैं मदर भी हैं, 8-8 16,000 आ रहा है, तो वो घर वेल ऑफ हो जाएगा। वो घर वेल ऑफ होना मतलब वो देश का चीज़ खरीदेगा, वो देश का चीज़ खरीदेगा मतलब कॉरपोरेट का चीज़ सेल होगा। और सबसे बड़ा काम जो होगा, अगर किसी को ये टेंशन ना रहे जो हमको नौकरी के लिए सोचना है या नहीं सोचना है, तो वो देश के लिए डेवलपमेंट का काम भी कर पाएगा। आपने बोला सब आदमी को झाड़ू देने के लिए, तो बीजेपी का कोई आदमी झाड़ू नहीं देता, आरएसएस का भी कोई आदमी झाड़ू नहीं देता है। अब इस भूल में नहीं रहिएगा जो झाड़ू देने का काम बीजेपी का कोई करता है, तो जमादार लोग को ही काम ठीक तरह करने बोलिए तो हर जगह सफ़र रहेगा। आज पेंशन के लिए हमारा देश इतना टेंशन में क्यों है? क्योंकि आप लोग प्लान नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक दिमाग चाहिए था और देश के प्रति भालोबासा चाहिए था, जो आप लोगों में दिख रहा नहीं है। सिर्फ आप शब्द के ऊपर खेल रहे हैं, कभी कांग्रेस कांग्रेस आपके ऊपर। वी आर नॉट इंटरेस्टेड व्हाट कांग्रेस इज सेइंग एंड व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट आर यू डूइंग फॉर द सिटीजन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टोटल गेम। हो सकता है आपको मालूम ही ना हो, तो आप लोग एडवाइस कैसे लीजिएगा? हम जो मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़े बहुत बीजेपी के भी मेंबर हैं, हम उनको शेयर कर देंगे ज़रूर से। If they have the guts to pass on to the next leaders and next rung of leaders, I think some change will be brought to India by these BJP people who are nearly zero, who have brought down the Indian value to nearly zero and to debates only. कांग्रेस ने क्या किया ये तो हम लोग आपसे ज़्यादा जानते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि आपने क्या नहीं किया, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आई एम कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ वर्कर बॉन्ड। ये वर्कर बॉन्ड क्या है? हमारे देश में हर पार्टी का एक श्रमिक आंदोलन के लिए भी एक पार्टी होता है, जैसे इंटक कहते हैं, AITUC कहते हैं। तो इनका बेसिकली कुछ काम तो होता नहीं है, मिल बंद हो गया तो और कहीं रोने निकल जाते हैं। अगर ये मैंडेटरी कर दिया जाए, जो हर वर्कर के फीस से 100 रुपया काट के रखा जाएगा, जितना भी छोटे छोटे दुकान है, छोटे छोटे बिजनेस है, हर वर्कर से हर अनरिकॉग्नाइज सेक्टर में दिहाड़ी मजदूर जो काम करने आ रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, बिहार से यूपी जा रहे हैं, यूपी से लखनऊ जा रहे हैं, यूपी से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से और कहीं जा रहे हैं, महाराष्ट्र से साउथ जा रहे हैं, कहीं भी जाए, इनको रजिस्टर करना पड़ेगा थ्रू 100 रुपीज़ थ्रू बिग NGOs ओनली। अगर ये किया जाए तो हर आदमी रजिस्टर्ड होने से, कहीं भी कोई मिल बंद होने से, तो हमारे देश के वर्कर लोग के पास खड़े हो सकेंगे। अगर इसको इंश्योरेंस के आवता में ला दिया जाए, जीवन उमंग सबका कर दिया जाए, जो 15 साल के बाद से ज़िंदगी भर इनको पेंशन भी मिलता रहेगा। तो वर्कर बॉन्ड अभी तक देश में क्यों नहीं आया? जब पॉलिटिकल बॉन्ड आया है तो वर्कर बॉन्ड हमारे देश में क्यों नहीं है? हम हर पॉलिटिकल पार्टी से ये जवाब मांग रहे हैं, संघ का संघ हर NGO से भी ये सवाल कर रहे हैं कि आप लोगों ने वर्कर बॉन्ड क्यों नहीं निकाला? अगर आप देश के आदमी को हेल्प ही करना चाहते हैं तो वर्कर बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। Because I was sales manager to 2 companies, I know the problem of companies. When you leave the company may stop your PF, even stop your gratuity. I was working as sales manager in a company for 6.5 years in Comfortset India Private Limited. I am yet to get my gratuity. गवर्नमेंट का कोई क्लियर स्टैंडिंग कोई भी चीज़ के ऊपर नहीं है, इसलिए एक आदमी को जब नौकरी से निकाल दिया जाता है या वो खुद छोड़ देता है, दिस कंपनीज एंड PF अथॉरिटीज़ टू स्टॉप पेइंग देम। दे आस्क यू सेवरल क्वेश्चन, देयर इज़ नो क्वेश्चन। जब आपने पैसा काटा है, यू आर बाउंड टू गिव अस, व्हाई शुड वी गेट इट साइन बाय एनीवन एल्स? अगर 3 महीना आपके PF अकाउंट में पैसा नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर दीजिए उसके अकाउंट में। व्हाई विल यू आस्क अ क्वेश्चन व्हेन देयर इज़ नो क्वेश्चन एट ऑल?
आपने मेरे सैलरी से काटा है पैसा और आपने पैसा जमा किया है वो 6.5 साल जब तक हमने काम किया था। देन वाई देयर शुड बी एनी क्वेश्चन आफ्टर लिविंग द कंपनी? ये आप लोग गलत काम कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट को ये मालूम भी नहीं है जो ऐसा कुछ देश में प्रॉब्लम भी है। थ्रू दिस एपिसोड आई एम शेयरिंग माई आइडिया एंड आई वॉन्ट एवरी वर्कर, every person living in India who are citizen of India should share, even students should share। स्टूडेंट्स को भी ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग जब बड़े होंगे, वो लोग जब कंपनी में काम करने जाएंगे, ये प्रॉब्लम उनको भी फेस करना पड़ेगा। आई एम कमिंग टू द लास्ट पॉइंट्स तो काफ़ी है डेवलपमेंट लेकर, एक चैप्टर में हमको सब कंप्लीट नहीं करना है। फिल्म इंडस्ट्री एंड ड्रामा इंडस्ट्री, वन ऑफ द रेयरेस्ट ग्रुप विच मेक्स ह्यूज प्रॉफिट एंड दे हैव केप्ट अस ग्लूड टू द टीवी स्क्रीन। ये जो 1.5 साल हमारा देश का हर कुछ बंद था, तो घर में लोग बैठकर सीरियल और सिनेमा ही तो देख रहे थे, नेटफ्लिक्स ही तो देख रहे थे। अगर गवर्नमेंट एक बजट इनके लिए बना दे, सिटीज़ बना दे इनके लिए, जहाँ पर आके एक्टर्स लोग रह सकेंगे, अपना इक्विपमेंट भाड़ा नहीं लगेगा, गवर्नमेंट ही इक्विपमेंट सब प्रोवाइड कर देगा, एंड दे प्रोवाइड टेक्निकल पीपल, so they can make this into an industry, and whatever they sell, a certain portion of money will come from them to the government। तो गवर्नमेंट ये पीपीटी मॉडल क्यों नहीं बनाता है पब्लिक के साथ, ताकि फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री हो सके। जो लाइटमैन आज जिसको पैसा नहीं मिल रहा है, वो भूखा सो रहा है, उसको नॉर्मल कोर्स में अगर कभी इन फ्यूचर में भी बंद हुआ तो उसको पैसा मिलता ही रहेगा फॉर एवरी मिनट वॉच इन यूट्यूब। आज यूट्यूब के साथ उसके अर्निंग के साथ अगर गवर्नमेंट का अर्निंग भी जोड़ दिया जाए तो हर कोई इसमें लाभवान हो सकेगा। और यूट्यूब के लिए भी एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे छोटे छोटे चैनल अगर आप मिला देते हैं तो ये एक ह्यूज चैनल बन जाता है। अगर ह्यूज चैनल ही बन जाता है हर किसी का 100-200 व्यू लेकर, तो उनको भी आप ऐड का पैसा क्यों नहीं शेयर करते हैं? सो एवरीबॉडी विल अर्न एंड एवरीबॉडी विल मेक यूट्यूब ए सक्सेसफुल चैनल। आज इतना ही डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद आप लोग भी वीडियो भेजते रहिएगा, ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए। एक चीज़ जान के रखिएगा, अगर आपका गवर्नमेंट फेल करता है दैट डजंट मीन यू हैव फेल्ड। अगर आपका क्लब, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका पार्टी ऑफिस अगर ये काम करना चाहते हैं, आपके एनजीओ, आपके ह्यूमन राइट, आपके मंदिर, आपके मस्जिद भी काम करना चाहते हो, तब भी एक देश खड़ा रहेगा। आज इंडिया खड़ा है इन लोगों के कारण, नॉट फॉर द गवर्नमेंट। इतना तो शायद सबको समझ में आ ही गया है। द नेक्स्ट चैप्टर विल अगेन बी समथिंग ऑफ डेवलपमेंट, समथिंग ऑफ इंश्योरेंस। ये देश को एक सिटीज़न कैसे आगे लेके जा सकेगा, बिकॉज गवर्नमेंट कैन फेल, बट अगर आप फेल करते हैं तो आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा ये गवर्नमेंट कभी भी नहीं सोचेगा। उसके लिए हम लोग सिर्फ एक ही वोट है, एंड वी आर ऑल मीनिंगलेस टू देम। सो फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री विल डिपेंड ऑन द सिटीजन। वो लोग कितना आगे इसको लेके जा सकते हैं। ये पिक्चर देखते रहिए और आप सोचते रहिए, कब एक सांबादिक हमारे देश में, एक जर्नलिस्ट उठेगा जो देश के लिए लिखेगा, देश के डेवलपमेंट के लिए लिखेगा, सॉल्यूशन बेस्ड न्यूज़ को प्रेजेंट करेगा हमारे लिए। आज के लिए इतना दूर। हम नरेश जैन ऑन बिहाफ ऑफ भावना मुख। धन्यवाद। আবার তোমার দ্বিতীয় পর্যায়ে মাসিক সম্মান দেওয়া হলো, ঠিক আছে? প্রত্যেকবার যে আমি দিয়ে যাই, যতদিন পারবো, এই প্রজেক্টে যতদিন চলবে তোমাকে আমি নাও, এই গীতা আম্মা স্মৃতি সদনের তরফ থেকে তোমাকে মাসিক সম্মানটা আমরা দিয়ে যাব। এখানে নাও। তোমার কিছু লাগবে? আর এই তো ধরো এখন লকডাউন চলছে, তোমার কোনো বাজারপত্র কিছু লাগবে? তো এই তো ঝড় ফড় গেল কিছু, সেটা মাসিরা দেবে মারে। সেটা না, তুমি না বললে আমি কি করে বুঝি তোমার কি লাগবে? মাসিরা যদি দেয় মা খাবে। ঠিক আছে, আমার চেষ্টা করছি তোমার একটা রেশন দেওয়ার, ঠিক আছে? আচ্ছা, গীতা আম্মা স্মৃতি সদনের তরফ থেকে আজকে দ্বিতীয় পর্যায়ে জামিনী মাকে আমাদের আবার মাসিক সাম্মানিক প্রদান করা হলো। এছাড়াও আমি সবার কাছে একটাই আবেদন করব, এই যে যশ গেল, এই যে জামিনী মায়ের যে রাজপ্রাসাদ, এরকম অনেক মায়েরা রয়েছে যে রাজপ্রাসাদের মধ্যে রয়েছে, তারা খুব সঙ্গীন অবস্থায় রয়েছে। আমি তাদের সবার কাছে অনুরোধ করব যে সবাই তাদের সাহায্যটুকুর হাত যেন বাড়িয়ে দেন।
সুন্দরবন এরিয়াতে প্রচুর মানুষ বিধ্বস্ত হয়ে রয়েছে। সেই সমস্ত মানুষের না খাদ্য আছে, না বস্ত্র আছে, না কোনো সংস্থান আছে। আমরা সামনের সপ্তাহে সুন্দরবন এরিয়া যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমি সব মানুষের কাছে চেষ্টা করব, আমাদের মাথার উপর ছাদও আছে, দুমুঠো অন্নও আছে, কিন্তু কয়েক লক্ষ মানুষের মাথায় ছাদও নেই, কোনো অন্ন নেই, তাদের জামা কাপড়ও নেই। আপনারা চাইলে শুকনো খাবারের জন্য পয়সাও পাঠাতে পারেন। আপনারা পুরনো বাড়ি ছেঁড়া না হলেও মোটামুটি যে পরা যায়, লজ্জা নিবারণ করা যায়, সেই জামা কাপড় অন্তত আপনারা আমাকে দেবেন। এই দেখো, আজকে আমার প্রাপ্তি হলো জামিনী মা আমাকে জাম খাওয়ালো, জাম। সেরকমই বলছে, এই যে মায়েদের থেকে যে আমরা আদরটা পাচ্ছি, ভালোবাসাটা পাচ্ছি, এইটা পাওয়া, এটা আমার অনেক বড় পাওয়া। এরকমই সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষ অনেক রয়েছে যারা আমাদের জন্য কিন্তু ওয়েট করে রয়েছে যে কখন আমরা যাব, তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। আমি গীতা আম্মা স্মৃতি সদনের তরফ থেকে সবার কাছে অনুরোধ করছি, সুন্দরবনে আমাদের প্রাণবায়ু, আমাদের ফুসফুস, সেই ফুসফুসটাকে যদি আমরা না বাঁচাতে পারি, সেখানে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যারা অসহায় আছে, তাদের যদি দুমুঠো অন্ন বা দুটো জামা কাপড় তুলে দিতে না পারি, তাহলে মানুষ হিসাবে অন্তত আমার এই জন্মলাভ বৃথা। ডলফিন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বেলুর, সেখান থেকে তারা আজকে শুরু করলেন মাদার পেনশন। আজকে তারা হ্যান্ডওভার করলেন 500 টাকা করে। দুজনকে আমরা দেখাতে পারলাম, আরও 3 জনের হাতেই টাকাটা তুলে দেওয়া হয়েছে। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা যদি তাদের স্কুল ও কলেজে খবরের কাগজ, খাতা, বই জমা করে দেয়, সেটাকে বিক্রি করে যে ফান্ড হয়, সেখান থেকে তারা এজেড পেরেন্টসদের পাশে দাঁড়াতে পারবেন ও ভারতবর্ষ জুড়ে তারা ইন্ডাস্ট্রি খুলতে পারবেন। চাকরি আমাদের দেশে নেই, এই কথাটা যদি আজকে বুঝতে পারেন, তাহলে চিফ মিনিস্টার আর প্রাইম মিনিস্টারকে চিঠি দিয়ে সেই প্রবলেমের সমস্যার সমাধান হবে না। যদি আপনারা ইন্ডাস্ট্রি খুলতে পারেন, তাহলে গভর্নমেন্টও বাধ্য হবে আপনাদের পেছনে দাঁড়িয়ে ইন্ডাস্ট্রি খোলার জন্যে, আপনাদের আইডিয়াটাকে ইউজ করার জন্যে। এই পৃথিবীটাকে যে দেখছেন, এটা একটা আইডিয়ার পৃথিবী। ওপরওয়ালা আপনাকে সব কিছু দিয়ে পাঠিয়েছে, তাই গভর্নমেন্টের কাছে ভিক্ষে চাওয়ার চেয়ে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ান, নিজের স্বপ্নকে সফল করার জন্য উঠে দাঁড়ান, তাহলে পৃথিবী আপনার পাশে দাঁড়াবে। ধন্যবাদ।